तुमने कभी किसी भीड़-भाड़ वाले बाजार में गौर किया है? जैसे वो अपना धारावी का बाजार है ना? हाँ बिल्कुल। जहाँ मतलब हर तरफ बस आवाजें हैं और धक्का मुक्की सी होती हैं। हाँ। तो आज जिन पन्नों को हम पलट रहे हैं ना, उनमें एक बड़ी अजीब बात थी। रफ़ीक और उसकी दादी की कहानी है। रफ़ीक अपनी दादी के साथ उसी भीड़ में फंस गया था और उसे एकदम घुटन हो रही थी। मतलब उसके कंधे ना एकदम ऐसे तन गए थे, सांसें छूटी हो रही थीं। जैसे ये सारा बोझ अचानक से सीने पे आ गया हो। बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन जब उसने मुड़कर अपनी दादी को देखा ना, तो वो उसी भीड़ में एकदम आराम से धीरे से मुस्कुरा रही थीं। मतलब उन्हें उन पसीने से भरे अनजान चेहरों में लोगों की मेहनत दिख रही थी, कल की उम्मीद दिख रही थी। जगह एक ही है लेकिन दोनों का जो अनुभव है वो बिल्कुल अलग है। तो यही बात सोचने वाली है ना। बाजार बिल्कुल वही है, आवाजें वही हैं, फिर एक के सीने में इतना भारीपन और दूसरे के चेहरे पे इतनी शांति क्यों है? मतलब ये फर्क आखिर आता कहाँ से है? तो इन पन्नों में जो बात उभर कर आती है वो ये है कि ये सब हमारे देखने के तरीके पर टिका है। इसे ऐसे समझ सकते हैं कि हमारे मन की ना दो आंखें होती हैं। जो पहली आंख है उसे हम कह सकते हैं भावनाओं वाली आंख। भावनाओं वाली आंख मतलब जो हम अंदर महसूस कर रहे हैं। हाँ, पर ये आंख एकदम साफ नहीं होती। इस पर ना हमारी रोज की थकान, घर का किराया और वो जो कल की फिक्र होती है ना, उसका एक बहुत गहरा रंग चढ़ा होता है। तो जब हम इस आंख से बाजार को देखते हैं ना, तो बाहर का हर शोर, हर धक्का सीधा हमारे अंदर चुभता है। समझ रही हूँ। ये तो बिल्कुल ऐसा है जैसे हमने अपनी उलझन और डर का एक बहुत गाढ़ा चश्मा पहन लिया हो और फिर लगता है कि पूरी दुनिया ही भारी है, हर इंसान बस एक अड़चन है। एकदम सही बात है। लेकिन यार एक सवाल मन में आता है, जब सच में जिंदगी का बोझ इतना भारी हो, जब असली में परेशानियां हो, तो इंसान ये चश्मा उतारे कैसे? यहीं पर ना मन की दूसरी आंख का काम शुरू होता है, जिसे मतलब इन पन्नों में सच्चाई वाली आंख कहा गया है। ये आंख बिना किसी रंग या चश्मे के चीजों को बस वैसे ही देखती है जैसी वो सच में है। बिना किसी रंग के मतलब कैसे? मतलब इसके लिए भीड़ सिर्फ बहुत सारे लोग हैं। शोर सिर्फ एक आवाज है जो बस कानों तक आ रही है। इसके लिए ना कुछ अच्छा है ना बुरा, जो हो रहा है बस वही हो रहा है। सुनने में तो ये बड़ा आसान लग रहा है कि बस सच्चाई वाली आंख से देख लो। पर जब सीने में सच में घबराहट हो रही हो, तो ये चश्मा उतारना मतलब ये शरीर में घटता कैसे है? मैं अपने एक अनुभव बताता हूँ। कल ही की बात है, मुझे अचानक ना अंदर बहुत बोझ लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि दीवारें पास आ रही हैं। तो मैंने कुछ अलग नहीं किया, बस एक पल के लिए आंखें बंद की और एक लंबी गहरी सांस ली। अच्छा। और सच बताऊं तो जो सीना एकदम जकड़ा हुआ था ना, लगा जैसे उसमें थोड़ी खाली जगह बन गई। वो जो कंधे एकदम कानों तक तन गए थे वो थोड़े ढीले पड़ गए। सिर्फ एक गहरी सांस से? मतलब सच कहूं तो ये सुनने में ना थोड़ा किताबी लगता है। जब किसी को सच में घर का किराया देने की चिंता हो या रोजगार जाने का डर हो, तो एक सांस लेने से पैसे तो नहीं आ जाएंगे ना? क्या शरीर सच में इतनी जल्दी मान जाता है? हाँ, आपका सवाल बिल्कुल जायज है। सांस लेने से बाहर की मुश्किल खत्म नहीं होती। पर होता क्या है ना, जब हम डरे होते हैं तो हमारा शरीर ऐसे तन जाता है जैसे कोई जंगली जानवर पीछे पड़ा हो। सांसें छोटी हो जाती हैं, नसें खिंच जाती हैं। शरीर एकदम तैयार हो जाता है लड़ने के लिए। बिल्कुल। पर जब हम जानबूझकर एक गहरी सांस लेते हैं ना, तो ये शरीर की नसों को ये संदेश भेजता है कि हम अभी किसी खतरे में नहीं हैं। ये अंदर की उस भागदौड़ को रोककर सोचने की खाली जगह देता है। अच्छा, तो मतलब वो बाहरी समस्या को नहीं सुलझाता, बस अंदर की उस आग को शांत करता है जो हमें सोचने ही नहीं दे रही। हाँ बिल्कुल। और उस एक पल के ठहराव में मैंने खुद से बस इतना पूछा कि मैं अभी किस आंख से देख रहा हूं। ये छोटा सा रुकना बाहर की गरीबी या परेशानी को जादू से खत्म नहीं करता। हालात वहीं के वहीं रहते हैं, पर ये हमारे सीने के अंदर ना सांस लेने की एक खाली जगह जरूर बना देता है। ये बात अंदर तक ठहरने वाली है, क्योंकि अक्सर हम बस हालात से लड़ते रहते हैं, बिना रुके कोई ना कोई प्रतिक्रिया देते हैं। पर असल में कुछ भी करने से पहले रुकने का ये छोटा सा चुनाव ही शायद हमारी सबसे बड़ी ताकत है। सही कहा। बाहर की दुनिया पर तो हमारा जोर नहीं चलता, पर अपने अंदर थोड़ी जगह बनाना हमारे हाथ में है। दुनिया का शोर शायद कभी कम ना हो, लेकिन जब भी भारीपन लगे तो बस एक पल रुक कर देखना, हम कौन सी आंख से देख रहे हैं। और एक सवाल और मन में रह जाता है, क्या ये मुमकिन है कि जिस भावनाओं वाली आंख को हम इतना बोझ मान रहे हैं, असल में वही हमें दूसरों का दर्द समझना भी सिखाती हो? सोचने वाली बात है।